वेलकम गाइस। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो है कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आजकल एग्जाम्स आ रहे हैं, वो आपके एनुअल एग्जाम हो चाहे बोर्ड के एग्जामिनेशंस हो। गाइस, हम एग्जाम में घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं कि किस तरह से हमारा एग्जाम होगा, हमको कैसे मार्क्स मिलेंगे, कैसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप 90% से भी ऊपर मार्क्स पा सकते हैं। बस उसके लिए आप अपनी तैयारी कैसे करें, इसके लिए जरूरी है कि आप स्टडी कैसे करें। दूसरा ये उसके प्रिपरेशन कैसे करें। तीसरा ये कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो किस तरह से आपकी कॉपी पर आप लिखना शुरू करते हैं, उसका आंसर किस तरह से देते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टडी कैसे करनी है उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि वैसे आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में खासतौर से और डिफरेंट एग्जामिनेशंस में जब आप जाते हैं तो उससे पहले आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, पहले आपकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आप किस तरह से स्टडी करते हैं अपने घर पर या अपने रूम में। तो इसके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि आप जहां पढ़ रहे होते हैं तो आप चेयर पर बैठें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी लाइट लेफ्ट साइड से आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आप कभी पढ़ते हैं 1 घंटे 2 घंटे कभी भी पढ़ें तो उसके बाद एक स्पॉन्ज रखें, उसमें हल्का सा उसकी नमी दें, उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लें, उसको आंखों पर लगाएं 1 मिनट तक। उसके बाद आप देखेंगे कि आप फ्रेश हो रहे हैं। इसके अलावा आप कमरे के अंदर जब भी पढ़ें तो आप 1-2 घंटे के बाद आप क्लोव लौंग जो होता है उसे थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के आप मुंह में रख लें, तो एक सेंसेशन जैसा होता है माउथ में, और आपकी नींद, अगर आप स्लगिश हो रहे होते हैं या थोड़ा लेजी हो रहे होते हैं तो आप बिल्कुल नींद आपकी खुल जाएगी। इसलिए चाहे वो इलायची हो चाहे लौंग हो, थोड़ा सा मुंह में रख लेना चाहिए, इससे हमेशा ही आप जगे रहेंगे। फिर इसके अलावा आप 2-3 घंटे कंटिन्यू स्टडी के बाद एक चीज और करनी पड़ती है कि आप थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए कोई जोक्स सुने या पढ़ें या थोड़ी सी म्यूजिक आप लगा लें 5-7 मिनट के लिए सिर्फ, क्योंकि 3-4 घंटे की स्टडी के बीच में आपको रिफ्रेश होना जरूरी है। चाहे वो आप थोड़ा सा टहल लें, चाहे अपने हाथ पांव को थोड़ा सा हिला लें, थोड़ा सा वॉक कर लें, उसके बाद म्यूजिक सुन लें या फिर थोड़ा सा छोटी कोई स्टोरी पढ़ लें, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ लें। ये सब भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त जरूरी है ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। इसके बाद आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, जब आप कोई चीज लिखते हैं, वॉपन रे एक बहुत बड़ा यूं कहना साइंटिस्ट भी रहा है, बहुत अच्छा वो आर्टिकल लिखता है। तो वॉपन रे की एक थ्योरी है, उसने कहा कि जिस चीज को आपको याद करना है उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि जब आप पढ़ा करें तो उसको कई बार लिखिए। तो लिखना ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होता है कि आप वो मेमोराइज हो जाता है, बिल्कुल से आप उसको याद कर लेते हैं। तो बार बार पढ़ना और बार बार लिखना, ये 2 क्रिया है एक तरह की, जिससे आप अच्छे तरह से याद कर सकते हैं। इसके अलावा क्रक्स ऑफ द मैटर, यानी जो बहुत ही खास चीज होती है उस क्वेश्चन के अंदर, जो उसका जवाब होता है, जिसका आंसर होता है, वो उसका क्रक्स, मेन जो कंक्लूजन होता है, जो उसका सार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको 1 लाइन 2 लाइन आप उसके चिट बना लें, छोटे छोटे स्लिप बना लें और सामने अपने वॉल के सामने या जहां पर स्टडी करते हैं वहां पर क्वेश्चन वाइज उसको स्लिप में टैग कर दें, उसको लगा दें, उसको आप फिक्स कर दें या चिपका दें। इसके अलावा आप क्या करेंगे, देखिए स्ट्रेस को रिलीज करना बड़ा जरूरी है, और इस रिलीज को कैसे रिलीज करेंगे, या तो अपने किसी 1-2 घंटे के बाद किसी अच्छे फ्रेंड से जो आपका सपोर्टिंग नेचर का, वो फ्रेंड आपकी माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, भाई बहन दोस्त कोई भी हो सकता है, वो जो आपको हेल्प करता हो, जो आपकी प्रॉब्लम समझता हो, उनसे आप थोड़ा सा बात कर लें। तो आप ये देखेंगे कि 2-4 मिनट बात करने में आप बहुत ही फ्रेश महसूस करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। फिर कभी 2 घंटे के बाद आप अपने चेयर पर बैठ करके कम से कम 10 टाइम्स अपने सांस को ऊपर खींचे और आहिस्ता आहिस्ता उसे बाहर करें। डीप आप ब्रीथ लें, सांस लें, लंबी सांस लें। इससे आपका क्या होगा, टेंशन दूर हो जाएगा। इसके अलावा आप एग्जाम हॉल के अंदर आप कैसे जाते हैं, कैसे पढ़ते हैं। जब आप किसी भी जगह आपका सेंटर पड़ा हुआ है या एग्जाम आपका हो रहा है, जब आप बैठते हैं जिस वक्त चेयर पर या बेंचेस पर जब बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, उस वक्त आपको एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम क्या है, वो ये है कि आप बैठें
रिटेंशन करें। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप ध्यान करें। 1 मिनट के ध्यान करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके दिमाग में जो बातें आ रही हैं, इधर उधर की बातें आ रही हैं, वो रिटेंशन के बाद थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका और मजबूत हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने ओपन किया, आपने पेपर ओपन किया। पेपर को घबरा कर मत पढ़िए, बहुत जल्दीबाजी मत पढ़िए, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पूरा क्वेश्चन पढ़ जाइए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपको बेस्ट पॉसिबल 3-4 क्वेश्चंस लगते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें फर्स्ट टिक मान लें, वहीं से आप स्टार्ट करें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि मार्जिन नहीं देते हैं कायदे से अपने कॉपी के अंदर। उसे मार्जिन जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हमने बोर्ड की कॉपियां बहुत सारी चेक की हैं, तो उसमें मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरह से बच्चे लिखते हैं। आपको भी चाहिए मार्जिन अच्छे से दें। दूसरी बात ये कि जब आपकी हैंड राइटिंग खराब होती है तो उस वक्त एग्जामिनर का जो कंसंट्रेशन है, उसका इंटरेस्ट है, आपकी कॉपी चेक करने में बहुत नहीं रह जाता। इसलिए राइटिंग का बनना ज्यादा जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है तो बचपन से जैसी राइटिंग आपकी होगी वैसे ही उसका आउटपुट होगा आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्यादा बेहतर आप राइटिंग हो सके तो आप कर सकें, तो उसे करें। राइटिंग बेहतर होनी चाहिए। तो जो बेहतर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर आप कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कीजिए। वहां से पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी होते हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो उस क्वेश्चंस को अगर आप देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारा नहीं आ रहा है अगर आपको, तो उसको बाद में ले जाइए। जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको आ रहा है, उसे पहले शुरू करें। लॉन्ग क्वेश्चंस को भी अगर आपको बहुत अच्छा है, तैयार है, अगर कोई 3 या 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें आपको तैयारी है, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में आपने जहां से स्टार्ट हुआ है आप वहीं से स्टार्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन छोड़िए नहीं। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन एट एनी कास्ट, ये बहुत जरूरी है। हाँ, जाहिर बात है, मैथमेटिक्स है या फिर साइंस है जिसके फार्मूला है, इवन मैथमेटिक्स में अगर एक भी स्टेप आपका ठीक है तो वहां पर हाफ मार्क्स दे देता है एग्जामिनर। और हाफ मार्क्स करते करते अगर 3-4 क्वेश्चन में हो जाता है तो आपके 2 मार्क्स बढ़ गए। नेचुरली ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि यही आपके, जब आप 90% जो कोशिश कर रहे हैं उसमें ऐड होता जाएगा। वो क्वेश्चन जो आप छोड़ने वाले हैं उस क्वेश्चन में भी आप किसी न किसी तरह से हाफ मार्क्स प्लस करते हुए, एडिशन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तब की बात यह है, नहीं तो हमेशा ही इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम हॉल में अपनी कॉपी को सीरियल वाइज से अगर आप कर सकते हैं, सीरियल वाइज से करते जाइए, ये ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन उस केस में जब पेपर में बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पढ़ा हुआ नहीं आता है, तब आप बेस्ट पॉसिबल जो आंसर हो सकता है उस क्वेश्चन को पहले आप करें, तो ये ज्यादा बेहतर बात है। देखिए, एक बात जो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये एक्सपीरियंस है। एग्जामिनर कभी भी एग्जाम में एक एक वर्ड पढ़ता नहीं है। ही और शी नेवर रीड्स होल कॉपीज, कभी ऐसा नहीं होता है। वो देखता है कि आपकी स्टाइल दिखता है, और एग्जामिनर की नजर इतनी तेज होती है कि आपने कहां गलती किया है वो फौरन पकड़ लेता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन को छोड़िए नहीं। अगर रिलेवेंसी उसका थोड़ा सा भी रिलेवेंट होगा तो वो जरूर ही इस चीज के लिए आपको फायदा करेगा। इसलिए हाफ मार्क्स या छोटे छोटे 1 मार्क इस तरह से करते करते आपका मार्क्स बहुत अच्छा हो जाएगा। लास्ट में मैं आप सबसे ये कहता हूं, आपसे गुजारिश करूंगा कि एग्जाम को टेरर मत पैदा कीजिए उसके अंदर। उससे हॉरिफाइड नहीं होना चाहिए कि बहुत खौफ, अरे ये इसको तो खेलते कूदते हुए देना चाहिए। बिल्कुल आप उस पर टेंशन मत लीजिए। और टेंशन कब नहीं होगा? जब आप अच्छी नींद सोएंगे। कभी भी एग्जाम वाली रात को रात भर नहीं जगना चाहिए। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, और तमाम लोगों ने इस बात को कहा है, तमाम साइंटिस्ट ने इस बात को कहा है, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने भी ये बात कही है, साइकियाट्रिस्ट ने भी ये बात कही है कि कभी भी एग्जामिनेशन देने से पहले वाली रात में कभी नहीं जगना चाहिए। ये इमरजेंसी की बात है, अगर कोई किसी के साथ कोई इमरजेंसी है तो एक अलग बात है। और ठीक एग्जामिनेशन के पहली रात यानी उसके पहली वाली रात को डीप नींद सोइए, कम से कम 8-9 घंटे सोइए। इससे आप रिफ्रेश हमेशा रहेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में सौम्य रहिए।
पोलाइट रहिए, क्योंकि जब आप पोलाइट रहते हैं उस वक्त आप स्ट्रांग रहते हैं। लास्ट आपको टिप दे रहा हूं, वो लास्ट ये है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू योर एग्जामिनेशन हॉल, तो उस वक्त आप जब बैठते हैं, चेयर पर बैठे या बेंच पर बैठे, आप थोड़ा सा रिटेंशन जरूरी है। अपने पांव के दोनों अंगूठों को थोड़ा देर के लिए 7 सेकेंड 7 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर लीजिए, प्रेस कीजिए, और प्रेस करने के बाद आंखें बंद कर लीजिए। देन धीरे धीरे रिलीज कीजिए उसको, धीरे धीरे उसको, यानी उस पर प्रेशर कम कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी हार्ट बीट एकदम सही हो गई है, कंसंट्रेशन बन गया है, और सारी चीजें एकदम अप टू टाइम हो रही हैं, अप टू डेट हो जाएंगी, और आप एग्जाम में अच्छे से एग्जाम देंगे तो 90% मार्क्स लाना बिल्कुल आसान है। आप बस गेट रेडी फॉर दिस। माय गुड विशेस।